नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। नवोदय विद्यालय वर्गी जबलपुर प्रवेश के लिए चयन बच्चों का बिलखेड़ा थाना प्रभारी विजय अम्भोरे एवं समस्त स्टाफ द्वारा सभी 13 बच्चों सहित मार्गदर्शन देने वाले देवराज सिंह एवं अभिभावकों का भव्य सम्मान किया गया। आपको बता दें, नवोदय विद्यालय जबलपुर के 6वीं कक्षा प्रवेश के लिए शाहपुरा ब्लॉक के 335 अभ्यर्थी ने आवेदन किया था, जिसमें लगभग 250 अभ्यर्थी ने परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें 2020-21 में रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट को लेकर देवराज सिंह पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं। देवराज सिंह के मार्गदर्शन से 13 अभ्यर्थी पास हुए। पिछले वर्ष शाहपुरा ब्लॉक से 14 बच्चों का प्रवेश हुआ था, जिसमें 11 बच्चे देवराज सिंह सर के मार्गदर्शन से थे। इस वर्ष रिकॉर्ड को तोड़ 13 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मेरे पिता का नाम श्रीमान राजकुमार ठाकुर है। मैं ग्राम सुंदरदेही की हूँ। इस वर्ष मेरे नवोदय चयन परीक्षा में कक्षा 6वीं में चयन हुआ है। मेरी इस सफलता का श्रेय मेरे सर श्री देवराज सिंह ठाकुर को जाता है एवं मेरे माता पिता को जाता है। मेरे पिता का नाम श्री हीरा सिंह ठाकुर, मैं ग्राम सालीवाड़ा का हूँ। इस वर्ष मेरा नवोदय चयन परीक्षा में कक्षा 6वीं में चयन हुआ है। मेरी इस सफलता का सारा श्रेय मेरे सर श्री देवराज सिंह ठाकुर को जाता है। कि विगत 2 वर्षों से कोविड काल चल रहा है और यह विश्व स्तरीय समस्या है और इस कोविड काल में सबसे ज़्यादा क्षति हुई है तो वह हुई है शिक्षा की। यानी अगर देखा जाए तो प्रत्येक घर में शिक्षा का जो स्तर है वो 50% से भी नीचे आ गया। लेकिन इधर सुंदरदेही में श्री देवराज सर जो हैं, इन्होंने इस कोविड काल में कोविड नियमों का पालन करते हुए बच्चों का इस प्रकार से मार्गदर्शन किया कि और ये अत्यंत हर्ष की बात है कि जिले में 80 सीटें रहती हैं। प्रत्येक नवोदय विद्यालय में प्रतिवर्ष 80 बच्चों का चयन होता है। अगर देखा जाए तो प्रत्येक तहसील के हिसाब से तो 13-14 बच्चों को अवसर मिलता है, यानी एक ब्लॉक से 13-14 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। और इधर देवराज सर ने इस प्रकार से उनका मार्गदर्शन किया कि 13 बच्चे इनके मार्गदर्शन से ही चयनित हो गए। तो ये इस क्षेत्र के लिए और शिक्षा विभाग में बेलखड़ा संकुल के लिए अत्यंत हर्ष की बात है कि इस प्रकार का मार्गदर्शन मैं चाहता हूँ सभी जगह पर हो और बच्चे सबसे अधिक चयनित हों, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अपने जीवन मूल्यों को, अपने जीवन को, लक्ष्य को प्राप्त करें। इससे बड़ी खुशी की बात दूसरी नहीं हो सकती है। आपके परिवार से किसी बच्ची का सिलेक्शन हुआ? अब मेरे परिवार से भी अगर देखा जाए तो परिवार बड़ा है और अभी तक 4 बच्चों का चयन हुआ है। इस वर्ष मेरी बेटी से रुक्मणी ठाकुर का भी चयन हुआ है। मुझे तो अत्यंत खुशी की बात है और यह सिलसिला आज से नहीं, विगत 15 वर्षों से चल रहा है। यानी 2005 से इनके मार्गदर्शन में बच्चों का चयन हो रहा है। तो ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है और प्रसन्नता के साथ साथ में उन बच्चों का अधिक परिश्रम, उन पालकों ने भी अपना घर का काम त्याग कर इतनी कड़कड़ाती ठंड में दूर दूर से बच्चों को लाना, बरसात में लाना, गर्मी में लाना और उनके मार्गदर्शन में जो शिक्षा दिलाई है, वास्तव में इस श्रेय का पूरा जो श्रेय है वो देवराज सिंह को जाता है। मैं वीरेंद्र सिंह, निवासी बेलखेड़ा, निवासी सुंदरदेही और पास ही में माध्यमिक शाला बेलखेड़ी में पदस्थ हूँ। विद्यालय परीक्षा में सिलेक्शन हुआ है, हमारे बच्चे का भी हुआ, छोटे वाले। और विगत वर्षों से मेरे परिवार से 3 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। सन 2016-17 में एक बच्चे का हुआ, फिर 18-19 में मेरी भतीजी का हुआ और आज मतलब 2020-21 में मेरे छोटे वाले बेटे का। ऐसे मतलब 3 बच्चे मेरे परिवार से हो गए। और अगर देखा जाए तो मेरा बड़ा परिवार है, उसमें देखा जाए तो करीब 13-14 बच्चे अब तक सेलेक्ट हो चुके हैं नवोदय विद्यालय में देवराज सर के माध्यम से। और अभी मैंने देखा कि सैफरा तहसील में अगर देखा जाए तो देवराज सर के जो मार्गदर्शन में बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो इसमें देखा जाए तो नंबर 1 मार्गदर्शन का जो श्रेय देवराज सर को देंगे। इनके माध्यम से अभी करीब 100-150 बच्चे नवोदय विद्यालय से जो बाहर आ चुके, जॉब कर रहे हैं और अभी वर्तमान में भी वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छा मार्गदर्शन इनके द्वारा दिया जा रहा है। और आप अगर अपने बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में सोचते हैं तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आएँ और उनके मार्गदर्शन में उनकी तैयारियाँ करवाएँ।
इनकी तैयारियों से सैनिक स्कूल में भी सिलेक्शन हुआ, ज्ञानोदय विद्यालय में, श्रमोदय विद्यालय में और नवोदय विद्यालय में, ऐसे सभी मतलब जो कंपटीशन की जो एग्ज़ाम हैं उनमें हर वर्ष सिलेक्शन होता है। और इस वर्ष तो रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन हुआ कि मतलब 13 जो तहसील में है 13-14 बच्चे का सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में होता है। और इस वर्ष 2020-21 में 13 बच्चों का सिलेक्शन देवराज सर के माध्यम से हुआ। विगत वर्ष भी 14 बच्चे सिलेक्शन हुए थे, जिसमें 11 बच्चे देवराज सर के माध्यम से जो मार्गदर्शन पाई उनका सिलेक्शन हुआ। और मैं भी बेलखड़ा से आता हूँ, मैं नरेश सिंह ठाकुर विगत कई वर्षों से इनके मार्गदर्शन में आ रहा हूँ। धन्यवाद। जानते हैं कि बेलखेड़ा क्षेत्र जो कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो जैसे ही मुझे यहाँ जानकारी मिली कि देवराज सिंह जी जो सुंदरादेही के हैं शासकीय शिक्षा प्राथमिक शाला में, उन्होंने बच्चों को लगातार इस क्षेत्र में अपने यहाँ अध्ययनरत बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनके काफ़ी बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझसे संपर्क किया था कि सर मैं बच्चों को जो प्रशिक्षण देना चाहता हूँ, तो उसके लिए उन्होंने मुझसे इजाज़त मांगी थी। चूँकि उस समय कोविड के भी नॉर्म्स लागू थे, तो उनको बताया गया कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए आप बच्चों को एक सीमित संख्या में बुला सकते हैं। तो उन्होंने इन सीमित संख्या में बच्चों को प्रशिक्षण दिया, जिसमें से 13 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जो 7 बालक और 6 बालिका हैं बेलखेड़ा क्षेत्र अंतर्गत की। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में विचार आया कि क्यों ना इन बच्चों को प्रोत्साहन के लिए, और जिससे कि इनके गार्जियंस भी प्रोत्साहित हों और देवराज सिंह जी का भी कुछ मनोबल बढ़े, क्योंकि काफ़ी सालों से वो ये प्रयास लगातार करते रहे हैं। जैसा कि मुझे जानकारी है कि विगत करीब 15 वर्षों से अधिक समय से वो इस क्षेत्र में लगातार योगदान दे रहे हैं और उनके पढ़ाए हुए बच्चे भी चयनित हो रहे हैं। और इस क्षेत्र के पालकों में भी एक जागृति आई है, जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं और लगातार बच्चे चयनित हो रहे हैं। तो इन बच्चों के लिए मोटिवेट करने के लिए हमारे दिमाग में एक विचार आया। तो चूँकि हमारे यहाँ से रविंद्र भी नवोदय के ही पूर्व छात्र हैं, तो उन्होंने जिसको मूर्त रूप दिया और एक छोटा सा प्रोग्राम कोविड के प्रोटोकॉल का देखते हुए थाने में इन बच्चों का सम्मान रखा गया, जिसमें इनके गार्जियंस को भी आमंत्रित किया गया। और मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी लोगों का, जो आपने अपना अमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। धन्यवाद।